अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस वक्त आप वीडियो एडिटिंग के किस स्टेज के ऊपर हो, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? ज्यादातर लोग नहीं दे पाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो कोई मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा इसलिए है कि उन्हें कभी किसी ने एक मैप दिया ही नहीं कि आपको इन इन स्टेप से गुजरना होगा। ये लोग वीडियोस तो एडिट कर रहे होते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं और जितना कुछ इनको एसेट्स वगैरह मिलते हैं सब कुछ कलेक्ट करते जाते हैं, लेकिन एट द एंड इनको पता चलता है कि नीडल तो मूव ही नहीं कर रही, कि इनकी प्रोग्रेस कहाँ पे है। ये कुछ सीखते तो जा रहे हैं लेकिन अर्निंग वाली स्टेज नहीं आ रही, या फिर कुछ लोग तो सीख ही नहीं पा रहे। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि इनके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है। आज मैं आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूँ दैट आई विश कि मेरे पास भी होता जब मैंने स्टार्ट किया था। पूरा का पूरा एग्जैक्ट रोड मैप कि अभी आप जिस स्टेज के ऊपर हो, यहाँ से लेकर आपके फर्स्ट पेट लैंड तक कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी, हर माइलस्टोन, हर स्टेप और हर एक हर्डल जो आपको इस जर्नी के अंदर पेश आने वाली है। बिगिनर से पेड वीडियो एडिटर तक की जर्नी में आपको 3 स्टेजेस से मेनली गुजरना पड़ता है। ज्यादातर लोग इन्हीं 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता कि कौन सी स्टेज कितना टाइम लेगी और कितना टाइम किस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर स्पेंड करना है, और इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है और आप कोई भी प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आपको मैं एग्जैक्टली शो करूंगा कि आपको कितना टाइम किस स्टेज के ऊपर देना है और कौन सी स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो मेन छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो किस तरह से चलेंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जैसे ही आपको ये 3 स्टेजेस समझ आ जाएंगी तो आप टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने के बजाय अपनी रियल प्रोग्रेस के ऊपर फोकस कर सकोगे। स्टेज 1 जो है वो है लर्निंग स्टेज, और इससे पहले कि हम ये कवर करें कि इसके अंदर क्या क्या आपको करना है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है ताकि आप फजूल चीजों के ऊपर टाइम जाया ना करें। लर्निंग का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखते रहो या फिर कुछ 6 मंथ का कोर्स बाय कर लो, 12 घंटे का कोई ट्यूटोरियल देख लो, या फिर जितने आपके सामने एसेट्स आते हैं सारे ही डाउनलोड करके रख लो कि मैं तो बाद में इससे सीख लूंगा। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो कि लर्निंग को कंटेंट कंजम्पशन के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। मोस्ट पीपल ऐसा ही करते रह जाते हैं, ट्यूटोरियल देखा और कभी कभार उसको अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अप्लाई भी नहीं करते, बस कंटेंट कंज्यूम करते जाते हैं which doesn't make any sense। आप जितना मर्जी बड़ा ट्यूटोरियल देख लो, जब तक आप खुद एडिट नहीं करोगे आपको एडिट करना नहीं आएगा, और ये 100% ट्रू है, और आपकी लर्निंग इसके अंदर कहीं भी अभी रखी हुई नहीं है। तो इसलिए आपको आज के बाद ट्यूटोरियल्स देखने के बजाय खुद एक्सप्लोर करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, बजाय किसी आप ट्यूटोरियल से जितनी चीजें देखोगे फिर आप बाउंडेड हो जाएंगे उस ट्यूटोरियल के ऊपर। इसने ये चीजें बता दी हैं तो इस टूल का या फिर इस पर्टिकुलर चीज को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप इस तरह देखें कि आप सिर्फ किताबें पढ़ के या फिर सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख के ड्राइविंग नहीं सीख सकते। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको इन रियल वर्ल्ड गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा और एक्चुअल में ड्राइविंग करनी पड़ेगी, तभी आपको ड्राइविंग आएगी। एडिटिंग भी इसी तरह है, एक फिजिकल स्किल है जिसको अगर आप सीखोगे तो ये प्रैक्टिस से ही आएगी, ट्यूटोरियल्स देखने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये तो बात होगी कि क्या नहीं करना है, तो करना क्या है लर्निंग स्टेज के अंदर एक्चुअल में है क्या। इस स्टेज के अंदर बेसिकली आप 3 चीजें साइमल्टेनियसली कर रहे होते हो, मतलब एक साथ। पहली चीज आप फाउंडेशन बिल्ड करते हो सीख कर। ये आप क्यों सीखते हो कि कट्स क्या है, पेसिंग क्या है, म्यूजिक को किस तरह से चूज करना है। ये बेसिकली एडिटिंग के फाउंडेशन है जिससे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, और ये बेसिकली आपको वीडियोस देखकर ही आएगा। और इस टॉपिक के ऊपर हम एपिसोड 3 में मेनली बात करने वाले हैं, तो इसको अभी के लिए छोड़। नंबर 2, ये जो आपने फाउंडेशन डेवलप की है ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखकर, उन्हें आप साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते हो और एक बैड एडिट्स बनाते हो बेसिकली। लेकिन अगर आप बैड एडिट्स नहीं बनाओगे तो अच्छे एडिट्स भी नहीं बनेंगे, तो इसलिए आपको बैड एडिट्स भी बनाने पड़ेंगे। ऐसी वीडियो एडिट्स को बनाने के लिए आप फुटेजेस कहाँ से लोगे, बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए आप स्टॉक वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, बहुत सारी इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, और कुछ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। नंबर 3, आप अपनी आई को ट्रेन कर रहे होते हो कि कंटेंट किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए आप क्या करते हो, आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, पैसिवली स्क्रॉल नहीं। आप कोई मूवी या एड देखोगे तो उसको आप इंटेंशंस के साथ देखते हो कि यहाँ पे ये कट क्यों लगाया गया है, यही म्यूजिक यहाँ पे क्यों चूज किया गया, यही चीजें आपको आगे भी मदद करेंगी। सो दीज 3 चीजें आप साइमल्टेनियसली कर रहे होते हो। तो स्टेज 1 में एक्चुअली हमें कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हो और सीख रहे हो और साथ साथ एडिट्स भी बना रहे हो, तो अगर आप कंसिस्टेंट हुए तो आपको मैक्सिमम इसमें 3 मंथ्स लगेंगे फाउंडेशंस डेवलप करने में।
और अगर आप इसको कैजुअली थोड़ा लेकर चलते हो, कंसिस्टेंसी वहाँ भी मैटर करती है, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो 5 महीने आपको लग सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 3 मंथ से ऊपर इसके ऊपर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके एडिट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर आप जेन्युइनली इसको टाइम दो। और जब आप एक रॉ फुटेज को लेकर उसको किसी इंटेंशनल चीज़ में कन्वर्ट कर सको या इस काबिल हो जाओ कि इससे कुछ बना सको, तो फिर आपको स्टेज 2 पर मूव कर जाना चाहिए। स्टेज 1 के ऊपर आपने फाउंडेशंस डेवलप की हैं जो कि बुनियाद थी कि आपकी वीडियो एडिटिंग की। अब स्टेज 2 के अंदर है बिल्डिंग, आपको ऊपर की इमारत बनानी है। और इस स्टेज के ऊपर मैं बहुत देर तक स्टक रहा था, क्यों वो मैं आगे चल के बताता हूँ। मैं बहुत अच्छी वीडियोस एडिट कर लिया करता था और मैं हर तरह के स्टाइल को एडिट कर सकता था, लेकिन मेरे पास इशू ये था कि मैं एडिट तो कर लेता था लेकिन मेरे पास कोई भी एक क्लियर नीश नहीं थी। और इससे होता क्या था कि मैं हर तरह के प्रोजेक्ट को यस कह देता था, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं था। मेरे पास कुछ वीडियोस थी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड थी या फिर ड्राइव लिंक्स थे जो मैं शेयर कर देता था एज अ पोर्टफोलियो, लेकिन वो कोई क्लियर सिग्नल तो नहीं जाता था कि ये पहले ये चीजें चलती थी लेकिन अब तो ये नहीं चलती। और हर बंदा मेरी तारीफ ही कर रहा होता था, वाओ यू आर रियली गुड एट दिस, इतनी अच्छी एडिटिंग आती है तुम्हें। मैं आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो सब कुछ किया करता था, लेकिन जब मेरे से ये क्वेश्चन होता था कि व्हाट काइंड ऑफ एडिटिंग यू डू, तो मेरे पास क्लियर नीश नहीं होता, मैं कहता सब कुछ कर सकता हूँ। सो दिस इज द रियल ट्रैप ऑफ दिस स्टेज 2। तो स्टेज 2 में एक्चुअली करना क्या है? पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो अभी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अभी तो क्लाइंट्स ही नहीं है, तो पोर्टफोलियो का क्या करेंगे या फिर पोर्टफोलियो बनाएंगे किस तरह? इसी चीज के ऊपर एपिसोड 7 होने वाला है। लेकिन अभी के लिए ये समझो, पोर्टफोलियो बनाना है और उसके लिए आपको क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स तो आप खुद से बना सकते हो। और आपने सुना होगा फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो उसको अप्लाई कर दो यहाँ पर। दूसरी चीज जो आपको स्टेज 2 के अंदर करनी है वो है कि आपको अपना स्टाइल, नीश या फिर टाइप ऑफ एडिटिंग जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। और ज्यादातर लोग इसको स्किप करते हुए बोलेंगे मैं तो हर तरह की एडिटिंग कर सकता हूँ, कि मुझे हर तरह की एडिटिंग करनी है, जो कि अच्छी लग सकती है सुनने में कि आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन एट अ स्टेज, एट अ टाइम आपको पता चलेगा आगे चल कर कि ये सबसे बड़ी भूल है जो आप सोच रहे हो। आपको एक ही नीश के अंदर काम करना होगा, उसी के अंदर आपको स्पेशलिटी हासिल करनी होगी। और जैसा मैंने पहले अपनी स्टोरी बताई कि पहले मैं भी इस तरह किया करता था कि हर तरह के स्टाइल की एडिटिंग करता था, कॉर्पोरेट वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स और हर तरह के वीडियोस को एडिट करता था। तो इससे इशू ये है, आप सोचोगे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे इशू ये है कि जब आप सब कुछ करते हो तो आप किसी एक चीज़ के मास्टर नहीं बन पाते हो। तो यही बात है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। और जब कोई भी बंदा हायरिंग करता है तो वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को जनरलिस्ट के ऊपर ही तरजीह देता है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग के अंदर सच में अपना करियर बनाना है तो आपको एक नीश चूज करनी होगी। और अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी नीश चूज करके चलोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको बाद में भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रीमियम रेट चार्ज नहीं करना चाहते तो आप जनरलिस्ट भी बन सकते हो। और दूसरी चीज जो आप स्टेज 2 के अंदर करोगे वो है कि आप अपनी प्रेजेंस बिल्ड करोगे। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। पहली इट कैन बी अ वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज या फिर बिहांस के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जा सकते हो। बेसिकली कोई भी एक ऐसी जगह जहां से एक पोटेंशियल कस्टमर आपको रीच आउट कर सके। स्टेज 2 काफी अजीब सी है क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आप स्टेज 3 के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देते हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपका बहुत बड़ा एसेट है जो आपको क्लाइंट्स लाने में मदद कर सकता है। और आपकी सोशल प्रेजेंस इस चीज में मदद करेगी कि आपका क्लाइंट आप तक कैसे पहुंचता है। जितनी उसको आसानी होगी उतना वो फिजिबल रहेगा आपके साथ काम करने में। तो स्टेज 2 में आपको कितना वक्त लगेगा, और ये बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर 1 महीना भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं। और इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि स्टेज 2 तभी खत्म होगी जब आपके पास ये 3 चीजें होंगी: पोर्टफोलियो, सोशल प्रेजेंस एंड कॉन्फिडेंस अपने काम को लेकर। जब आपके पास ये 3 चीजें हो जाएं तो अब आप समझो कि आप अर्निंग के लिए तैयार हैं। मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने स्टेज 1 अच्छे से कवर की है तो आपको 1-2 महीने से ऊपर नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। स्टेज 3 इज अर्निंग। ये स्टेज हर किसी के लिए डिफरेंट होगी और हो सकता है जितनी आपको ये फैसिनेटिंग लग रही है उतनी ये ना हो। इसी स्टेज के ऊपर हर बंदा आना चाहता है, लेकिन वो पहली 2 स्टेजेस को स्किप कर दें अगर, तो फिर वो इसके ऊपर नहीं आ सकता। और हो सकता है स्टेज की बिगिनिंग उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि मेरा पहला पेड क्लाइंट जो मुझे मिला था वो फेसबुक से था और उसके बाद मैं कोई $5 की ही वीडियोस कितनी देर के लिए बनाता रहा। और जरूरी नहीं कि आपका फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट जो है वो कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा। ये कोई यूट्यूब वीडियो हो सकती है, कोई इंस्टाग्राम रील या फिर कोई भी एक छोटा सा कट भी हो सकता है। एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि फर्स्ट पेड क्लाइंट जो है वो कोई पैसों के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक प्रूफ होता है और आपको आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है। और ये प्रूफ इस चीज का होता है कि
किसी को आपका काम अच्छा लगा, किसी ने आपसे काम करवाया और अब आप एक रियल मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हो। तो इस अर्निंग के स्टेज के अंदर है क्या क्या, इसको किस तरह से हम कवर करें। इसके अंदर भी 3 चीजें हैं। पहली ये है कि क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, हम क्लाइंट्स को फाइंड किस तरह करेंगे और हमारे आइडियल क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं कौन। इसके ऊपर बेसिकली एपिसोड 8 होगा, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से और हम इन्हें फाइंड कैसे करेंगे। सेकंड इज कि आप अपने काम को प्राइस किस तरह करोगे, क्योंकि कुछ लोग अपने काम को अंडर वैल्यू कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज्यादा चार्ज करने लग जाते हैं, जिसको बैक करने के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं होता। तो इसकी भी हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने जहन में रखना है अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्राइस करते वक्त, और कितना अर्ली रेट हम चार्ज कर सकते हैं। और तीसरी चीज है कि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट या कस्टमर आ चुका है तो डिलीवरिंग प्रोफेशनली। ये अभी आपको एक आम सी बात लगेगी कि कोई एक बंदा हमारे पास आ चुका है तो जाहिर सी बात है प्रोफेशनल तो होना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि डिलीवरिंग ऑन टाइम, क्लियर कम्युनिकेशन, और आप किस तरह से क्लाइंट को फील करवा सकते हो कि आपके साथ काम करना बहुत ज्यादा आसान है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप एक क्लाइंट को अपने रिपीट क्लाइंट्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और आगे चलकर यही क्लाइंट्स आपकी सस्टेनेबल इनकम का सोर्स बनते हैं। और ये स्टेज 3 के अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, वेल ये तो कभी खत्म ही नहीं होती। आप हमेशा सीखते रहते हो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हो। और एपिसोड 10 इसी चीज के ऊपर है कि आप किस तरह से मल्टीपल क्लाइंट्स ले सकते हो और अपनी एक सस्टेनेबल इनकम का फ्लो बना सकते हो, और फिर वहां से स्केल किस तरह से करोगे। वेल ये सीरीज तो आपके पहले पेड क्लाइंट तक है, आगे क्या होगा who knows। और इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को रैप अप करूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगिनर करते रहते हैं। पहले तो हमने बात की कि बिगिनर्स नीश सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन उससे भी बड़ी मिस्टेक जो मैंने पहले भी डिस्कस की है कि ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं। इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि ट्यूटोरियल्स छोड़कर एक्चुअल एडिटिंग स्टार्ट करो। जब तक आप कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई आपको हाथ पकड़कर नहीं सिखाएगा। और अगर आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे तो मुझे नहीं समझ आता कि आप किस तरह से सीख रहे हो। आप बेशक कॉपी करो किसी को, लेकिन कम से कम प्रोजेक्ट्स जरूर बनाओ। अभी मैंने आपको क्लियरली 3 के 3 स्टेजेस वीडियो एडिटिंग के बता दिए हैं, और अभी आपको पता भी होगा कि आप किस स्टेज के ऊपर हो। अब मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट्स में जाकर बताओ कि आप किस स्टेज के ऊपर हो। जस्ट वन वर्ड, अर्निंग, बिल्डिंग और लर्निंग। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है हाउ टू थिंक लाइक अ वीडियो एडिटर, जो कि बहुत सारे लोग कभी सीख ही नहीं पाते कि हम एक्चुअली एडिटर्स की तरह सोच कह सकते हैं, क्रिएटिविटी कहाँ से लाएंगे। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो यहीं कहीं पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, वो भी जाके देख लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।